नमस्ते क्लास। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं द प्रॉब्लम विद द ट्रेड। मतलब कि अब व्यापार करने में किस किस तरह का समस्या आने लगा ट्राइब्स को। पहले हम लोगों ने देखा कि कैसे ब्रिटिश ने ट्राइब्स शिप्स को कंट्रोल कर लिया। फिर हमने देखा कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे उन पे कंट्रोल करना चाहा, ठीक है, लेकिन जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे वो थोड़ा सा चालाक निकले। वो क्या हुआ कि वो ट्राइबल शिप्स के द्वारा मतलब उनके ट्राइबल शिप्स के जैसे उनकी बातों को मान नहीं गए। उनके क्या किया, उनका विरोध किया, प्रोटेस्ट किया और वो लोग अपना मतलब काम जारी रखे। वो लोग अपने मतलब शिफ्टिंग कल्टीवेशंस को जारी रखा, ठीक है। तो इन मतलब ट्राइबल शिप जो थे उनको क्या सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम जो थी वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी से ही थी, ब्रिटिशर से ही थी? नहीं, उनको प्रॉब्लम लोकल लोगों से भी थी। उसी प्रॉब्लम्स को हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे और इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे द प्रॉब्लम विथ द ट्रेड। मतलब कि ट्रेड करने के साथ साथ मतलब ट्रेड के साथ मतलब क्या क्या प्रॉब्लम आई। जब वो लोग व्यापार करते थे तो उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम आई, ठीक है। अब कहेगा कि भाई ट्राइबल्स कैसे व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, किसी भी व्यक्ति को जो भी मतलब कि अगर सरवाइव करना चाहता है तो उसको कुछ ना कुछ बेचना पड़ता है, कुछ ना कुछ को खरीदना पड़ता है, ठीक है। सभी को पता है, मतलब ये एक रूल है। मतलब कि ऐसे ऐसे ही हमारी ज़िंदगी चलती है, ऐसे ही हमारी दुनिया चलती है, ठीक है। तो क्या है कि अब देखिए कि हम लोग प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं कि क्या प्रॉब्लम हुआ। तो ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स, क्या है कि ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स के कारण जो है वो बहुत सारी समस्या आई। क्या क्या समस्या आई? केम टू द ट्राइबल एरिया। क्या होते थे कि ट्रेडर्स जो थे और मनी लेंडर्स जो थे वो क्या करते थे कि ट्राइबल्स के एरिया में जाते थे। मतलब कि ट्राइबल्स में एरिया में जाने का क्या मतलब है कि जहाँ पे ट्राइबल्स रहते थे जंगलों में, जहाँ पे वो लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे या फिर मतलब तो उनके पास जाते थे। और जाने के बाद क्या करते थे, वो वांटिंग टू बाई फॉरेस्ट प्रोडक्ट। फॉरेस्ट प्रोडक्ट में मतलब क्या आ जाता है, हनी आ जाता है, कुकुन्स आ जाते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो जंगलों से लिया जाता है, ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा। और देखिए, ऑफरिंग कैश लोन, उनको क्या करते थे कि कैश लोन पे दे देते थे कि भाई ये लो 10 रुपया और तुम क्या करना कि मतलब इस चीज़ का खेती करो और वो चीज़ें सिर्फ और जब हो जाएंगी, उसका फसल जब उग जाएगा, जब उसका काट लिया जाएगा तब तुम क्या करना कि उसको हमको दे देना। तो पहले से ही उसको लोन दे देते थे। आस्किंग देम टू वर्क फॉर द वेजेस, क्या करते थे कि उसमें से कुछ लोग क्या करते थे, जिसमें मनी लेंडर्स या ट्रेडर्स क्या करते थे कि जाते थे ट्राइबल्स के पास और सबसे पहले क्या करते थे कि वो मतलब कि वहाँ से कुछ सामान खरीदना चाहते थे, फॉरेस्ट प्रोडक्ट को खरीदना चाहते थे जिसमें हनी और कुकुन्स आता था। अब देखिए, ऑफरिंग कैश लोन, पहले वो कैश लोन ऑफर करते थे कि कैश लोन ऑफर करने का क्या मतलब है कि ये लो पैसा पहले से, मतलब जिसको क्या कहते हैं वो मतलब नगद से पहले, खरीदने से पहले दिया, हाँ, एडवांस ही ले लो भाई, चलो 50 रुपया तुम एडवांस ले लो और 50 रुपया में तुम हमको जो फसल उगाना उसको दे देना। और कुछ लोग जो जाते थे, कुछ मनी लेंडर्स या फिर जो ट्रेडर्स जाते थे, वो आस्किंग देम फॉर द वेजेस, मतलब कि वो कुछ वहाँ से ट्राइबल से पूछते थे कि भाई तुम चलोगे हमारे घर चलना, तुमको इतना पैसा देंगे और तुम हमारे घर काम करना। तो क्या होते थे कि मतलब कि ट्राइबल्स का जो ग्रुप था वो नहीं समझता था कि मार्केट रेट क्या चल रहा है काम करने का। तो वो लोग उसमें से कुछ लोगों को उठा कर ले जाते थे और बहुत सस्ते दामों पे अपने घर पे की सारे काम करवाते थे, जैसे खेती करवाना और भी मतलब जो भी काम होते थे वो लोग करवाते थे, ठीक है। उनके लिए वो लोग बुलाते थे। अब देखिए, ये था। अब अगला टॉपिक है हमारा, टेक ए लुक ऑन द केस ऑफ सिल्क ग्रोवर। मतलब कि सिल्क ग्रोवर क्या होते हैं, मतलब कि एक तरह का, मतलब हम लोग केंचुआ कहते हैं इसको या फिर जो भी होता है हिंदी इसका। सिल्क ग्रोवर क्या होता है, जिससे कि मतलब एक ऐसा कोई मतलब इंसेक्ट है जिससे कि मतलब सिल्क बनाया जाता है, ठीक है। अब देखिए, इसके साथ वो मतलब कि जो ट्राइबल्स जो थे वो सिल्क ग्रो भी करना चाहते थे, मतलब कि वो उसे जो सिल्क ग्रोवर सिल्क था वो लोग अच्छे तरह से निकालना चाहते थे। तो अब क्वेश्चन हमारे मन में राइज होता है, व्हाट इज बैड इन इट, मतलब कि इन सारी चीज़ों में क्या क्या बुरा है। तो भाई बुरा तो है ही, मतलब आप किसी भी मजदूर को ले जाओगे, किसी भी ट्राइब्स को ले जाओगे अपने घर और कम दाम में काम करवाओगे और उनका जो मतलब कि उनके जो सामान की जो कैपेबल वैल्यू है, जो मतलब अच्छी रेट है, उसको आप नहीं दोगे, कम पैसा देकर के सामान खरीदोगे और तुम दुगना तिगुना में ले जाकर बाहर बेचोगे, तो ये तो गलत है ही। अब देखिए, वो लोग फॉरेस्ट के सामान को खरीदते थे, ये कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। अगला देखिए, क्वालिटी इंडियन सिल्क्स डिमांडेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। जो यहाँ पे सिल्क जो उगाते थे ट्राइब्स, उनका डिमांड जो था वो भारत के बाहर बहुत जगहों पे था और काफ़ी ज़्यादा हाई रेट में बिकता था। लेकिन यहाँ के लोग यहाँ के क्या करते थे
कि देखिए यहाँ पे कैसे खरीदा जाता था, यहाँ पे क्या जैसे कि मनी लेंडर है, जैसे कि एक तरह से हो गया, एक तरह हो गया ट्राइब्स, ठीक है, ट्राइब्स हो गए, फिर बीच में आते थे मनी लेंडर, मनी लेंडर्स के बाद मनी लेंडर के साथ ही आती थी कंपनी, कंपनी के लोग जो आते थे और इनसे क्या करते थे कि ये कुकुन्स खरीदते थे, मतलब कि क्या कुकुन्स मतलब सिल्क खरीदते थे, और सिल्क खरीदने के बाद क्या करते थे, इसको ले जाकर दूसरी जगह काफ़ी महंगे दामों में बेच देते थे, ठीक है, जिससे कि इन सारे लोगों को, मनी लेंडर्स को, ट्रेडर्स को या कंपनी के लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा होता था। मतलब कि ये इनसे 10 रुपये में खरीदते थे और इधर ले जाकर 50 रुपये में बेच देते थे। अब देख रहे 5 गुना फायदा, ठीक है, 5 गुना फायदा हो जाता था डायरेक्ट। तो ये होता था, यही होता था। अब मान लो कि ये इनको काम करना ही पड़ता था ट्राइब्स को, क्योंकि ये लोग क्या कर चुके हैं पहले ही से, इनको कैश लोन दिया जा चुका है पहले ही से, इसलिए इनको काम करना पड़ जाता था, ठीक है। इसीलिए क्या होता था कि इनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने लगा, ठीक है। अब नुकसान इस वे में होने लगा कि देखिए कि इस कंपनी भी सामान को क्या करती थी, दूसरी जगह एक्सपोर्ट करती थी। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी आपको पता होगा कि जब हम लोग यहाँ से सामान भेजते हैं तो वो एक्सपोर्ट होता है और उधर से मंगाते हैं तो इंपोर्ट होता है, ठीक है। अब देखिए, अब आप पूछेंगे सवाल कि सर इसमें ट्राइब्स कहाँ है, भाई इतना हम लोग कहानी पढ़ लिए, इसमें से ट्राइब कहाँ है। तो ये सारा काम किसके द्वारा हो रहा था, जो भी मतलब सिल्क निकाला जा रहा था वो ट्राइब्स ही निकाल रहे थे। यहाँ पे ट्राइब्स को ही मतलब अपनी मजदूरी के लिए बुलाया जाता था, ट्राइब्स को ही कैश दिया जाता था, ठीक है। अब देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, एक सेकेंड, कि जो है वही दूसरा फैक्टर है प्रॉब्लम विद द ट्रेड के साथ। हजारीबाग एंड झारखंड में जो थे वो कुछ संथाल्स जो थे, मतलब संथाल्स वर्ग के एक जो हैं वो क्या है कि संथाल वर्ग के एक ट्राइब्स हैं जो कहाँ रहते हैं, हजारीबाग और झारखंड में रहते हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संथाल वर्ग के ट्राइब्स कहाँ रहते हैं, हजारीबाग और झारखंड में रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते थे कि इनके पास कुछ एजेंट भेजे जाते, ट्रेडर्स सेंड देयर एजेंट, क्या करते थे कि व्यापारी जो थे वो अपना एजेंट भेजते थे इनके पास। एजेंट मतलब क्या होता है भाई, कि मतलब मैं एक बड़ा व्यापारी हूँ तो मैं किसी व्यक्ति को भेजूंगा कि कहीं जाओ तुम ये सामान खरीद के लाओ, तो ये जो बीच का जो व्यक्ति हो जाता है ना, ये एजेंट हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, एडवांस लोन एंड कलेक्टेड कुकुन फ्रॉम देम, वही बात आ गया कि यहाँ पहले एडवांस दे दिया जाता था और सिल्क खरीद लिया जाता था। अब क्या होता है कि यहाँ पे पहले ही से एडवांस पैसा दे दिया जाता है और इनसे क्या खरीदा जाता है, कुकुन्स खरीद लिए जाते हैं। जहाँ पे ये लोग क्या, हजारीबाग और झारखंड के जो संथाल्स वर्ग के लोग हैं वो क्या करते थे, कुकुन्स को रेयर्ड करते थे। यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है संथाल्स रेयर्ड कुकुन्स, मतलब ये लोग कुकुन्स को मतलब रेयर्ड करते थे, मतलब कि कैसे, जैसे कि सिप के साथ वो लोग रेयर्ड करते हैं ना, उसका ऊन निकालते हैं, ठीक है, वैसे ही ये लोग क्या करते हैं कि कुकुन्स को रेड करते हैं, ठीक है। अब वो देखिए पहले से ये लोग पैसा ले लेते हैं और उसके बाद, तो इसमें प्रॉब्लम क्या आया कि मतलब कि ये कंपनी के जो लोग, मतलब कंपनी के लोग या फिर जो कंपनी के लोग कह लीजिए या फिर जो ट्रेडर्स कह लीजिए, वो पहले आदमी को भेजते थे और आकर के यहाँ पे से वो लोग कुकुन्स को ले जाते थे। तो ये वही प्रॉब्लम हो गया यहाँ पे कि बीच के लोग जो हैं वो ज़्यादा पैसा कमाएंगे और जो पहले के लोग हैं जो मतलब कि जो उगा रहे हैं फसल वो कम पैसा कमाएंगे। अब देखिए प्रॉब्लम ये हुआ कि सामान को परचेज करते थे बहुत लो प्राइस पे, परचेज एट लो प्राइस, एंड अगला है सोल्ड एट वेरी हाई प्राइस, उस सामान को कम दामों में खरीदते थे और बहुत ज़्यादा दामों में क्या करते थे, उसको बेच देते थे, ठीक है। जिससे क्या होता था कि इनको जो सामान बेचते थे पहले, जो मतलब ट्राइब्स थे जो सामान बेचते थे, जो उगाते थे, सॉरी जो सामान जो मतलब कि जो कुकुन्स को रेयर्ड करते थे, उनको कुछ ज़्यादा पैसा नहीं मिलता था और जो व्यापारी होते थे उनको ज़्यादा पैसा मिल जाता था। देखिए द मिडिल मैन मेड ह्यूज प्रॉफिट, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है द मिडिल मैन मेड ह्यूज प्रॉफिट, जिसके कारण क्या होता था कि जो बीच के जो ट्रेडर्स होते थे उनको ज़्यादा पैसा मिलता था और उनको ज़्यादा प्रॉफिट होता था। मैनी ट्राइब्स ग्रुप सॉ द मार्केट एंड द ट्रेडर्स एज देयर मेन एनिमी। क्या हुआ, अब देखिए अब क्या हुआ कि जब बहुत सारे ट्राइब्स ने देखा कि अरे भाई हमारे साथ तो गलत हो रहा है, तो ऐसा तो हम होने नहीं देंगे, तो उन्होंने क्या किया कि वो बाजार, मतलब कभी कभी बाजार गए और बाजार जाकर के देखा कि हमारे सामानों को ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेट मिल रहा है और हमको इसके लिए बहुत कम मतलब पैसे मिल रहे हैं, और ये लोग दूसरे किसी को ले जा करके बेच करके कुछ ज़्यादा ही पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने ये देखा
उम्मीद है कि आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा टॉपिक। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग एक बार फिर से पूछ सकते हैं, हम लोग इस टॉपिक पे डिस्कस भी कर लेंगे अपने क्लास में, ठीक है। तो सभी लोग इस वीडियो में के बाद अपना अपना क्वेश्चन जरूर रेज कीजिएगा, अपना अपना क्वेश्चन जरूर पूछेगा, जिसको जो भी समस्या रह गई होगी। नोट्स यही बनाना है भाई, नोट्स जो मतलब बनाया गया, देखो कितना अच्छा नोट्स है, हम लोग किसी भी टॉपिक्स को आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट्स में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना नाम जरूर कमेंट करके बताएंगे कि कैसा लगा, और अपना नाम कमेंट करेंगे जिससे कि हमको पता चल सके कि क्या कौन कौन से लोग जो हैं वो वीडियो देख रहे हैं। ओके, थैंक यू फॉर द वीडियो एंड सी यू सून।